में आपका स्वागत है। आज है 27 फरवरी दिन सोमवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बालू माफियाओं पर नकेल कसने के लिए सरकार की नई पहल। बिहार के सागर कुमार का जूनियर विश्व कप कबड्डी की भारतीय टीम में हुआ चयन। 2024 में बीजेपी मुक्त भारत बनाना ही नीतीश कुमार का लक्ष्य, ललन सिंह। पीएम किसान योजना की तीसरी किस्त जारी करेंगे पीएम मोदी। विराट कोहली ने अपनी कप्तानी को लेकर आलोचकों को दिया करारा जवाब। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल के पदों पर निकली भर्ती। महानिदेशालय सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने सीधी प्रवेश परीक्षा 2023 के माध्यम से बीएसएफ वाटर विंग में ग्रुप बी और ग्रुप सी के 127 पदों पर भर्ती के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आवेदन फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 30 दिन है। वहीं आवेदन की शुरुआत 25 फरवरी से की गई है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आवेदन करने के लिए बीएसएफ की आधिकारिक वेबसाइट rect.bsf.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वह भर्ती से जुड़ी जानकारी पढ़ ले और उसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू करे। बालू माफियाओं पर नकेल कसने के लिए सरकार की नई पहल। राज्य सरकार ने बालू घाटों से जुड़े सभी संवेदनशील मार्गों पर निगरानी रखने का फैसला लिया है ताकि बालू माफियाओं पर नकेल कसा जा सके। अब पूरे 24 घंटे तक ऐसे मार्गों पर राज्य सरकार द्वारा निगरानी रखी जाएगी। साथ ही साथ जो भी इससे संबंधित जिले हैं वे इसकी रिपोर्ट प्रतिदिन सरकार को भी भेजेंगे। इसकी नियमित मॉनिटरिंग भी मुख्यालय द्वारा की जाएगी। फिर जिलों को इसके आधार पर आगे के निर्देश दिए जाएंगे। बता दें कि सरकार द्वारा यह कदम इसलिए उठाया गया है क्योंकि पिछले दिनों राजस्व के वसूली में कमी आई थी और बालू माफियाओं की सक्रियता भी बढ़ रही थी। दरअसल यह बात सामने तब आई जब खान एवं भूतत्व विभाग के निदेशक द्वारा राजस्व वसूली और बालू घाटों की कार्य प्रणाली की समीक्षा की गई। समीक्षा करने के बाद पता चला कि ये बालू के अवैध खनन और अवैध परिवहन के माध्यम से बालू की कालाबाजारी करते हैं। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज हम बात करेंगे प्रकाश झा के बारे में। प्रकाश झा का जन्म आज ही के दिन 1952 में हुआ था। यह एक भारतीय फिल्म निर्माता, अभिनेता, निर्देशक और पटकथा लेखक हैं जो ज्यादातर अपनी राजनीतिक और सामाजिक राजनीतिक फिल्मों जैसे दामुल, मृत्युदंड, गंगाजल, अपहरण के लिए जाने जाते हैं, जिनमें राजनीति, आरक्षण, चक्रव्यूह और सत्याग्रह जैसी मल्टी स्टार फिल्म शामिल है। यह 1984 फेसेस आफ्टर द स्टॉर्म और 2002 में शोनल जैसे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विजेता वृत्तचित्रों के निर्माता भी हैं। यह एक प्रोडक्शन कंपनी प्रकाश झा प्रोडक्शंस चलाते हैं। प्रकाश झा पटना में P&M मॉल और जमशेदपुर में P&M हाईटेक मॉल के भी मालिक है। पिछले कुछ वर्षों से प्रकाश झा बिहार में विकास की पहल से गंभीरता से जुड़े हुए हैं। वह एनजीओ अनुभूति के माध्यम से राज्य में बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य देखभाल और व्यावसायिक प्रशिक्षण सुविधाओं के विकास की अगुवाई कर रहे हैं। पीएम किसान योजना की तीसरी किस्त जारी करेंगे पीएम मोदी। पीएम किसान योजना के तहत सोमवार को यानी कि आज 8 करोड़ से अधिक पात्र किसानों को 16,800 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होली और रबी की कटाई से पहले जारी करेंगे। बता दें कि यह पीएम किसान योजना की 13वीं किस्त होगी। पात्र किसान को हर 4 महीने में 2,000 रुपए की 3 किस्तों के साथ 6,000 रुपए प्रति वर्ष का वित्तीय लाभ प्रधानमंत्री द्वारा किसान सम्मान निधि के तहत प्रदान किया जाता है। हितग्राहियों के बैंक खातों में इस स्कीम के तहत पैसे सीधे ट्रांसफर किए जाते हैं। बता दें कि योजना दिसंबर 2018 से ही लागू है, लेकिन फरवरी 2019 में शुरू की गई थी। गंगा नदी में मिली मां दुर्गा की अष्टधातु प्रतिमा। भागलपुर जिला के सुल्तानगंज के कमरगंज पंचायत के 4 छात्र जब गंगा नदी में स्नान करने गए तो उन्हें नदी से मां दुर्गा की अष्टधातु की प्रतिमा मिली, जिसके बाद उस प्रतिमा को देखने के लिए कमलागंज पंचायत के ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी। हालांकि मूर्ति मिलने की सूचना मिलते ही जिला परिषद सदस्य आशा जायसवाल मौके पर पहुंचे और मूर्ति को सुल्तानगंज के थाना अध्यक्ष प्रिय रंजन को सौंप दिया ताकि अष्टधातु मां दुर्गा की प्रतिमा की जाँच कराई जाए और फिर इसे कमरगंज पंचायत के दुर्गा मंदिर में स्थापित कर विधिवत तरीके से पूजा अर्चना की जाए। सीएम नीतीश ने थानों में महिला डेस्क और सोशल मीडिया केंद्र का किया उद्घाटन। बीते दिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा बिहार पुलिस दिवस के अवसर पर मिथिलेश स्टेडियम में आयोजित समारोह में बिहार के 500 थानों में अलग से महिला डेस्क और बिहार पुलिस के लिए सोशल मीडिया केंद्र का उद्घाटन किया गया और साथ ही इस कार्यक्रम में कई पुलिस अधिकारी एवं जवानों के बेहतर कार्य के लिए उन्हें सम्मानित भी किया गया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ बिहार के डीजीपी RS भट्टी समेत पुलिस विभाग के आला अधिकारी मौजूद रहे। 8वीं पास युवा के लिए गया में लग रहा रोजगार मेला। सोमवार यानी आज वैसे युवाओं के लिए सुनहरा अवसर है जो रोजगार की तलाश में है।
दरअसल 27 फरवरी को नियोजन सह मार्गदर्शन मेला का आयोजन गया के किंदुई स्थित मॉडल कैरियर सेंटर सह अवर प्रादेशिक नियोजनालय में किया जा रहा है। बता दें कि करीब 700 पदों पर नियुक्ति इस मेले में होनी है। इस मेले में विभिन्न कंपनियां आएगी। 7,000 रूपए से लेकर 25,000 रूपए तक का वेतनमान इन कंपनियों द्वारा निर्धारित किया गया है। यह मेला बेरोजगार युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर है, जहां 8वीं, 12वीं, स्नातक एवं ITI और डिप्लोमा पास तक के युवा भाग ले सकते हैं। मनोज वाजपेयी ने शेयर किया गुलमोहर फिल्म का पोस्टर। अगर आप भी उन लोगों में हैं जो गुलमोहर फिल्म के रिलीज होने का इंतजार कर रहे हैं, तो आज की खबर आपको खुशखबरी दे सकती है। बता दें कि भारतीय हिंदी फिल्म के जाने माने बिहार के कलाकार मनोज वाजपेयी के द्वारा बीते दिन अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया गया। दरअसल उनके द्वारा शेयर किया गया यह पोस्टर गुलमोहर फिल्म का है। बता दें कि इस फिल्म के पोस्टर को शेयर करते हुए मनोज वाजपेयी ने इस फिल्म के रिलीज डेट के बारे में भी बताया है। उन्होंने पोस्ट शेयर करते हुए इसके कैप्शन में लिखा है कि गुलमोहर में आपका स्वागत है। यहाँ प्यार है, तकरार है और इन दोनों के बीच एक प्यारा सा परिवार है। गुलमोहर 3 मार्च से डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह फिल्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज की जाने वाली है, जिसकी तारीख 3 मार्च निर्धारित की गई है। इस फिल्म में सैफ अली खान की मां और करीना कपूर की सास शर्मिला टैगोर भी नजर आने वाली है। कुछ समय पहले इस फिल्म के ट्रेलर को रिलीज किया गया था, जिसे लोगों के द्वारा खूब पसंद किया गया। गरीब बचाओ रैली के दौरान टूटा मंच, बाल बाल बचे जीतन राम मांझी। गरीब जगाओ रैली का आयोजन पटना के गांधी मैदान में हिंदुस्तान आवाम मोर्चा द्वारा आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में पार्टी के कई कार्यकर्ता, जिसमें बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, बिहार सरकार के अनुसूचित जाति जनजाति के मंत्री संतोष कुमार सुमन सहित कई कार्यकर्ता भी शामिल थे। कार्यक्रम में देखते ही देखते भीड़ बढ़ती गई। इस दौरान प्रखंड से आए कार्यकर्ता भी कार्यक्रम के मंच पर चढ़ गए और जीतन राम मांझी का स्वागत माला पहनाकर करने लगे। फिर मंच पर अधिक भीड़ होने के कारण मंच अचानक से टूट गई और कार्यक्रम में अफरा तफरी का माहौल बन गया। लोगों को मंच से सूचना देकर फिर शांत किया गया। हालांकि इस दौरान किसी को भी अधिक चोट नहीं आई। 13 से 17 मार्च तक कस्तूरबा विद्यालय शिक्षक नियुक्ति की परीक्षा। 13 से 17 मार्च तक शिक्षिकाओं और वार्डन की भर्ती परीक्षा राज्य भर के 534 कस्तूरबा आवासीय विद्यालय में ली जाएगी। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा भी इसके लिए शेड्यूल जारी कर दिया गया है। बता दें कि www.bpcniyojan.in जो कि बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की वेबसाइट है, वहां पर डमी प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया है। यदि किसी भी प्रकार की उसमें त्रुटि होती है तो उसे अभ्यर्थी द्वारा 28 फरवरी तक सुधार करवाया जा सकता है। जब 28 फरवरी तक अभ्यर्थी द्वारा डमी प्रवेश पत्र में सुधार करवा दिया जाएगा तो 1 मार्च को बिहार शिक्षा परियोजना परिषद मूल प्रमाण पत्र जारी करेगा। बता दें कि लगभग 4,000 पद राज्य भर के सभी कस्तूरबा विद्यालयों में खाली है। जमुई की बिटिया ने बढ़ाया राज्य का मान। बिहार के जमुई जिले की बिटिया ने एक ऐसा काम किया है जिससे न केवल जिले की बल्कि राज्य का भी सम्मान बढ़ गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हम जिसकी बात कर रहे हैं उसका नाम ऋचा सिंह है और वह लखनऊ यूनिवर्सिटी की बैचलर इन फाइन आर्ट की छात्रा है। दरअसल यूपी के राजभवन में पोर्ट्री डिजाइन प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, जिसमें 55 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था। उसमें से एक प्रतिभागी ऋचा सिंह भी शामिल थी। इस प्रतियोगिता में ऋचा सिंह को यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के द्वारा सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया और साथ ही लखनऊ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर आलोक कुमार राय ने भी ऋचा की पोर्ट्री डिजाइन की खूब प्रशंसा की। इस मौके पर ऋचा के माता पिता और समस्त परिवार वाले काफी खुश हैं। सुशील मोदी का लालू प्रसाद यादव पर हमला। बिहार सरकार के पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी के द्वारा राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर आरोप लगाते हुए कहा गया कि लालू प्रसाद झूठ बोलने में वर्ल्ड चैंपियन है, इसलिए वे बिना किसी प्रमाण के भी कुछ भी बोल सकते हैं। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद ने विद्वेष फैलाकर हिंदू समाज को बांटने के लिए झूठी बातें कही हैं। अगर लालू प्रसाद अपना आरोप साबित कर देते हैं तो मैं राज्यसभा की सदस्यता से अपना त्यागपत्र सौंपने के लिए तैयार हूँ। आरक्षण व्यवस्था को लेकर लालू प्रसाद के द्वारा 2015 से लगातार झूठ बोला जा रहा है। लालू प्रसाद आज भी महिला आरक्षण और सामान्य वर्ग के गरीब को 10% आरक्षण देने का विरोध कर रहे हैं। बिहारी पर्यटन में आज हम बात करेंगे बौद्ध स्तूप के बारे में। बौद्ध स्तूप पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित एक मुख्य पर्यटन स्थल है। यह स्तूप पश्चिमी चंपारण जिले के लौरिया नंदनगढ़ नगर में स्थित है। यह स्तूप खंडित अवस्था में यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। यहाँ पर आपको एक बड़ा सा टीला देखने के लिए मिलता है, जिसका उत्खनन किया गया। उत्खनन के बाद यहाँ पर किले के अवशेष एवं बहुत सारे मिट्टी के बने हुए स्तूप देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पर नंदन वन राजा का किला हुआ करता था। यहाँ पर एक बहुत बड़ा किला है जो अब धरती में समा गया है। यहाँ पर आपको एक विशाल टीला देखने के लिए मिलता है, जिस पर आप चढ़कर पूरे लौरिया नंदन वन का दृश्य देख सकते हैं।
इस स्तूप की खोज सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1862 में की थी। यहाँ पर आपको किले एवं स्तूप के भग्नावशेष देखने के लिए मिलते हैं। यह जगह बहुत ही अच्छी तरह से संरक्षित करके रखी गई है। यहाँ पर सुंदर गार्डन बना हुआ है जहाँ पर आप घूम सकते हैं और स्तूप के भग्नावशेष को देख सकते हैं। बिहार के सागर कुमार का जूनियर विश्व कप कबड्डी की भारतीय टीम में हुआ चयन। बिहार राज्य कबड्डी संघ के सचिव कुमार विजय सिंह के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बिहार के लाल पटना जिला के बख्तियारपुर प्रखंड के रूपस मरवाही गांव के रहने वाले सागर कुमार का चयन जूनियर विश्व कप कबड्डी की भारतीय टीम में किया गया है। बता दें कि दूसरी जूनियर वर्ल्ड कबड्डी चैंपियनशिप ईरान में आयोजित होने वाली है, जिसके लिए भारतीय टीम रवाना हो चुकी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सागर कुमार प्रो कबड्डी लीग में पटना पायरेट्स टीम के भी सदस्य रह चुके हैं। इसके साथ ही उन्होंने 2020 रोहतक में आयोजित राष्ट्रीय जूनियर चैंपियनशिप में साई की ओर से खेलते हुए स्वर्ण पदक जीता था। वहीं सागर कुमार के चयन होने के बाद एक तरफ जहां उनके गांव में जश्न का माहौल बना हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर सागर कुमार को बिहार राज्य कबड्डी संघ के अध्यक्ष सह मुख्यमंत्री के सलाहकार समेत कई विशेष लोगों के द्वारा बधाई भी दी गई है। प्रदेश के आधे जिले में गर्मी जैसे हालात। बिहार में मौसम का मिजाज का बदल रहा है। बदलते मौसम के बीच प्रदेश में कहीं गर्मी तो कहीं हल्की ठंडी है। पटना मौसम केंद्र की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार अगले 5 दिनों तक मौसम शुष्क बना रहेगा। प्रदेश में पछुआ हवा का प्रभाव बना रहेगा, जिसके कारण तापमान में उतार चढ़ाव बना रहेगा। सुबह और शाम लोगों को हल्की ठंड का एहसास होगा। इन दिनों बच्चों और बुजुर्गों को ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। दिन चढ़ने के साथ ही तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। 2024 में बीजेपी मुक्त भारत बनाना ही नीतीश कुमार का लक्ष्य। लल्लन सिंह। 25 फरवरी यानी शनिवार के दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक दिवसीय बिहार दौरे पर आए थे। इस दौरान उन्होंने सीएम नीतीश कुमार पर वाल्मीकि नगर और पटना में जमकर निशाना साधा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार के लिए बीजेपी का दरवाजा पूरी तरह से बंद है। उन्होंने यह भी कहा था कि नीतीश कुमार ने 2 बार धोखा दिया। उनके इस बात पर जदयू की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। दरअसल यह प्रतिक्रिया जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह की तरफ से आई है। उन्होंने कहा है कि आपके दरवाजे पर दरखास्त लेकर हम खड़े नहीं है, कोई भी आपके साथ नहीं जाना चाहता है। लल्लन सिंह द्वारा यह भी कहा गया है कि एनडीए से एक कर सब अलग हो चुके हैं। 2017 में भी जब प्रधानमंत्री ने नीतीश कुमार को कन्विंस किया था, तभी हम लोग एनडीए में शामिल हुए थे। 2024 में बीजेपी मुक्त भारत बनाना ही नीतीश कुमार का मुख्य लक्ष्य है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा है कि आप अपना दरवाजा बंद ही रखिए, कोई अंदर जाने वाला नहीं है। सीएम नीतीश पर सम्राट चौधरी ने किया पलटवार। सीएम नीतीश कुमार ने महागठबंधन की रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि बीजेपी को 100 सीट से कम पर रोक देंगे। सीएम नीतीश के इस बयान पर भाजपा नेता सम्राट चौधरी ने पलटवार करते हुए कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में महागठबंधन का खाता भी नहीं खुलेगा। साथ ही साथ बिहार में सभी लोकसभा के 40 सीट पर बीजेपी की जीत होगी। इस बात का दावा भी सम्राट चौधरी द्वारा किया गया है। सम्राट चौधरी द्वारा ये भी कहा गया है कि इस बार की लड़ाई 70-30 की होगी। इसमें भारतीय जनता पार्टी के साथ 70% है। राकेश टिकैत और सुधाकर सिंह का केंद्र और राज्य सरकार पर हमला। बीते दिन किसान नेता राकेश टिकैत और पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह का बिहार के कैमूर जिले के समाहरणालय भभुआ में महाधरना था। इस दौरान राकेश टिकैत और सुधाकर सिंह के द्वारा राज्य और केंद्र दोनों सरकारों पर जमकर हमला बोला गया। एक तरफ जहां पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने कहा कि पहले तो रात में चोर, डाकू और आतंकवादी आते थे, लेकिन आज के समय में रात में पुलिस आते हैं और लोगों पर अत्याचार करते हैं। नीतीश कुमार कहते हैं कि मोदी को हटाकर हमें प्रधानमंत्री बनाइए। अगर सत्ता में मॉडिफाइड वर्जन ही आएगा तो इससे अच्छा क्यों न देश में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए। वहीं दूसरी ओर किसान नेता राकेश टिकैत के द्वारा कहा गया कि सरकार के द्वारा किसान मोर्चा के झंडे को बदनाम करने की कोशिश की गई है। देश में हिंदू सिख कराना चाहते हैं और किसानों को बांटना चाहते हैं, जो हम नहीं होने देंगे। हमारे देश में अलग अलग राज्य की अलग अलग पार्टियां हैं, लेकिन सभी पार्टियों की एक ही पॉलिसी है कि किसानों को कैसे लूटा जाए। नीतीश अपनी गद्दी को बचाने में लगे हैं। गिरिराज सिंह। बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए केंद्रीय मंत्री ग्रामीण विकास एवं पंचायती मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री लगातार केंद्र सरकार पर यह आरोप लगाते रहते हैं कि केंद्र सरकार राज्य को पैसे नहीं देती है। उन्होंने कहा कि बिहार आज आर्थिक बदहाली में चल रही है और अगर केंद्र सरकार बिहार को पैसे नहीं दे रही होती तो आज के समय में नेताओं और अफसरों के गाड़ियों का डीजल खत्म हो जाता। बिहार सरकार के पास अपने अफसरों को देने के लिए पैसे नहीं है, वह केवल अपनी सरकार को बचाना चाहती है। एक तरफ जहां केंद्र सरकार लगातार बिहार की मदद कर रही है, फिर भी नरेंद्र मोदी को गाली दी जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी गति बचाने में लगे हैं। नीतीश सरकार अब केवल बिहार की जनता को बरगलाने का काम कर रही है। मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने किया गिरफ्तार। आज यानी सोमवार को दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को कोर्ट में पेश किया जाएगा। दरअसल बीते दिन लगभग 8 घंटे के पूछताछ के बाद सीबीआई के द्वारा डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को दिल्ली शराब घोटाले मामले में सबूत मिटाने और उसमें छेड़छाड़ करने के आरोप को लेकर गिरफ्तार कर लिया गया।
बता दें कि बीते दिन सीबीआई दफ्तर पहुंचने से पहले उन्होंने अपनी मां का आशीर्वाद लिया था और फिर राजघाट जाकर बापू को श्रद्धांजलि दी थी। इसके बाद कहा भी था कि आज मैं सीबीआई के दफ्तर जा रहा हूं और मैं जांच में सीबीआई का पूरा सहयोग करूंगा। लाखों बच्चों का प्यार और करोड़ों देशवासियों का आशीर्वाद मेरे साथ है। अगर मुझे कुछ महीने जेल में रहने भी पड़े तो मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। भगत सिंह के अनुयायी हैं। देश के लिए भगत सिंह फांसी पर चढ़ गए थे और अगर मुझे भी ऐसे झूठे आरोपों में जेल जाना पड़ा तो कोई बात नहीं। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया से कहा कि भगवान आपके साथ है, लाखों बच्चों और पेरेंट्स की दुआएं आपके साथ है। जब आप देश और समाज के लिए जेल जाते हैं तो जेल जाना दूषण नहीं बल्कि भूषण होता है। प्रभु से कामना करता हूं कि आप जेल से जल्दी वापस लौट आए। हम सभी आपका इंतजार करेंगे। विराट कोहली ने अपनी कप्तानी को लेकर आलोचकों को दिया करारा जवाब। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली के द्वारा हाल ही में आरसीबी के पॉडकास्ट में अपनी कप्तानी को लेकर खास प्रतिक्रिया दी। दरअसल विराट कोहली की कप्तानी के दौरान भारत को आईसीसी ट्रॉफी नहीं मिल पाई थी, जिस वजह से उन्हें फेल कप्तान माना जा रहा था। इसी को लेकर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आप टूर्नामेंट जीतने के लिए खेलते हैं। मैंने चैंपियंस ट्रॉफी 2017, 2019 वर्ल्ड कप, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप और T20 वर्ल्ड कप 2021 में कप्तानी की। हम 2017 चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंचे, 2019 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल और टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल तक भी पहुंचे। 4 आईसीसी टूर्नामेंट के बाद मुझे फेल कप्तान माना गया, लेकिन मैंने कभी उस नजरिए से खुद को जज नहीं किया। उन्होंने कहा कि बतौर टीम हमने क्या हासिल किया। कल्चरल चेंज जो हुआ मेरे लिए गर्व की बात रहने वाली है। एक टूर्नामेंट कुछ समय के लिए चलता है, लेकिन कल्चर लंबे समय के लिए होता है। मैंने बतौर खिलाड़ी वर्ल्ड कप जीता और खिलाड़ी के रूप में चैंपियंस ट्रॉफी जीती। मैं उस टीम का हिस्सा रहा जिसने 5 बार टेस्ट गदा भी जीता। भारत के इतिहास में आज की तारीख है बेहद खास। क्रांतिकारी एवं स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में ब्रिटिश पुलिस के साथ मुठभेड़ में गिरफ्तारी से बचने के लिए 1931 में खुद को गोली मार ली। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 2009 में अपनी लोकसभा सीट का उत्तराधिकारी पार्टी के वरिष्ठ नेता लालजी टंडन को सौंपा। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में 2013 में एक बाजार में आग लगने से 20 लोगों की मौत हो गई। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी विजय सिंह पत्थी का 1882 में जन्म हुआ। 1931 में प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद का निधन हुआ। 1956 में लोकसभा के पहले स्पीकर जीवी मावलकर का निधन हुआ। 1997 में हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध भारतीय गीतकार इंदिवर का निधन हुआ। 2010 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मजबूत स्तंभ और प्रख्यात समाज सेवक नानाजी देशमुख का निधन हुआ। बालखबर में आज हम बात करेंगे छात्रों को मुफ्त लैपटॉप मिलने के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है, लेकिन सभी सच ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे छात्रों को मुफ्त लैपटॉप मिलने के बारे में। दरअसल पीआईबी ने अपनी ट्वीट में लिखा है कि वेबसाइट लिंक के साथ एक मैसेज इस दावे के साथ प्रसारित किया जा रहा है कि भारत सरकार सभी छात्रों को मुफ्त लैपटॉप दे रही है। पीआईबी ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि प्रसारित लिंक फर्जी है, सरकार ऐसी कोई योजना नहीं चला रही है। इंस्टाग्राम में जल्द यूजर्स को मिलेगी ये सुविधा। इंस्टाग्राम जल्द ही अपने यूजर्स के लिए नया अपडेट लेकर आने वाला है, जिसके तहत आप दूसरों की प्रोफाइल पिक्चर ज्यादा क्लियर और अच्छे से देख पाएंगे। अभी तक अगर कोई यूजर ऐसा करना चाहता है तो उसे या तो थर्ड पार्टी ऐप की सहायता लेनी पड़ती है या फिर फ्रेंड रिक्वेस्ट के बाद पोस्ट के जरिए वो सामने वाले व्यक्ति को अच्छे से देख पाता है। फिलहाल नया अपडेट कुछ यूजर्स के लिए जारी किया गया है, जो आने वाले समय में धीरे धीरे सभी के लाइव होगा। अगर किसी यूजर ने स्टोरी लगाई है तो उस अवस्था में प्रोफाइल को देर तक टैप करना होगा, तब जाकर प्रोफाइल पिक्चर बड़े साइज में दिखेगी। इस नए फीचर का फायदा ये होगा कि आप सभी की प्रोफाइल फोटो को बड़े साइज में देख पाएंगे। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कही ये अहम बात। मन की बात कार्यक्रम जन भागीदारी को अभिव्यक्ति का एक अद्भुत मंच बन गया है। यह बात रविवार को प्रधानमंत्री द्वारा कही गई। अपनी बात को आगे रखते हुए उन्होंने कहा कि समाज की शक्ति बढ़ती है तो देश की शक्ति भी आगे बढ़ती है। दरअसल कार्यक्रम मन की बात की आकाशवाणी के मासिक रेडियो पर 98वीं कड़ी थी। इस कार्यक्रम के दौरान पीएम ने संवाद के इस माध्यम से पारंपरिक खेल और भारतीय खेलों को बढ़ावा दिया। साथ ही साथ उन्होंने पीएम द्वारा विभिन्न आह्वानों को उल्लेख किया गया और कहा कि लोगों ने इसमें बढ़ चढ़कर भागीदारी ली। होली जैसे त्योहार भी नजदीक है, इसलिए प्रधानमंत्री ने इस त्योहार को लेकर लोकल फॉर वोकल के साथ मनाने का लोगों से अनुरोध